हमारी सुबह की चाय से लेकर त्योहारों की मिठाई तक चीनी हर जगह है। लेकिन सवाल ये है कि ये चीनी आखिर है क्या, दोस्त या दुश्मन? चलिए आज इसी मीठे सवाल का जवाब ढूंढते हैं विज्ञान की नजर से। तो चीनी दोस्त है या दुश्मन? देखिए, इसका जवाब सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। सच तो ये है कि ये दोनों हो सकती हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी चीनी खा रहे हैं और सबसे जरूरी कितनी मात्रा में खा रहे हैं। तो चलिए पहले इसके अच्छे पहलू को देखते हैं। आखिर हमारे शरीर को मीठा इतना पसंद क्यों है? इसकी एक बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल वजह है और वो है एनर्जी। सोचिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी का लगभग 20% अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। और इस दिमाग के लिए ग्लूकोज यानी चीनी पेट्रोल की तरह काम करती है। तो जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई जोरदार वर्कआउट, तब यही चीनी एक हीरो बनकर सामने आती है। लेकिन एक मिनट, हर चीनी एक जैसी नहीं होती। एक सेब खाने में और एक ग्लास सेब का जूस पीने में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि जब हम सेब खाते हैं तो हमें चीनी के साथ साथ उसकी पूरी टीम मिलती है, मतलब फाइबर, विटामिन्स और मिनरल। और इस टीम का सबसे जरूरी खिलाड़ी है फाइबर। फाइबर एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करता है। ये चीनी को हमारे खून में बहुत तेजी से घुलने से रोकता है। इससे हमें लंबे समय तक स्टेबल एनर्जी मिलती है और पेट भी भरा भरा लगता है। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना? और चीनी की कहानी में भी एक लक्ष्मण रेखा है, एक ऐसी लाइन जिसके बाद ये दोस्त दुश्मन बनना शुरू हो जाता है। और वो लाइन है 25 ग्राम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक हमें एक दिन में 25 ग्राम से ज्यादा फ्री शुगर नहीं लेनी चाहिए। ये करीब करीब 6 छोटे चम्मच के बराबर है। अब सवाल ये है कि ये फ्री शुगर्स हैं क्या? देखिए, ये वो चीनी है जो खाने पीने की चीज़ों में ऊपर से मिलाई जाती है, जैसे बिस्किट में, कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर शहद, सिरप और फलों के जूस में जो नेचुरली होती है। हाँ, जो चीनी साबुत फल में होती है वो इसमें नहीं गिनी जाती। तो क्या होता है जब हम इस 25 ग्राम की लक्ष्मण रेखा को बार बार पार करते हैं? इसके सबूत बहुत चौंकाने वाले हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज सिर्फ एक मीठी ड्रिंक पीते थे, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 26% तक ज्यादा था। प्रोसेस्ड खाने में जो सबसे बड़ा विलन है वो है फ्रुक्टोज। देखिए, ग्लूकोज को तो हमारे शरीर के कई हिस्से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज को सिर्फ हमारा लिवर ही प्रोसेस कर सकता है। अब सोचिए, जब हम बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज लेते हैं तो लिवर पर एक फ्रुक्टोज सुनामी आ जाती है। बेचारा लिवर इस एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज को फैट में बदलने लगता है, जिससे फैटी लिवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल जिंदगियों पर असर डालते हैं। सिर्फ एक मीठी ड्रिंक रोज पीने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 20% तक बढ़ सकता है। ये बहुत ही सीरियस हेल्थ रिस्क है। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? ये एक्स्ट्रा चीनी हर जगह छिपी हुई है। हमें लगता है ये सिर्फ मिठाई या कोल्ड ड्रिंक में है, पर नहीं, ये ब्रेड, पास्ता सॉस, सलाद की ड्रेसिंग और यहाँ तक कि हेल्दी कहे जाने वाले योगर्ट में भी होती है। मतलब हमें पता भी नहीं चलता और हम जरूरत से ज्यादा चीनी खा रहे होते हैं। पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीनी को जिंदगी से निकाल देना है। नहीं, बस थोड़े स्मार्ट चॉइस बनाने हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? चलिए 3 बहुत ही आसान और स्मार्ट तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, जागरूक बने। मतलब फूड प्रोडक्ट्स के लेबल पढ़ना शुरू करें। बस एक आसान सा नियम याद रखें, ऐसी चीजें चुनें जिनमें एडेड शुगर प्रति सर्विंग 5 ग्राम से कम हो। आप देखेंगे कि ऐसा करते ही ज्यादातर जंक फूड लिस्ट से बाहर हो जाएगा। दूसरा कदम है स्मार्ट स्वॉप्स, यानी एक चीज की जगह दूसरी बेहतर चीज चुनना। जैसे सोडा या पैक्ड जूस की जगह नींबू पानी या इन्फ्यूज्ड वाटर पिएं। मीठे में प्रोसेस्ड मिठाई की जगह खजूर या अंजीर जैसे नेचुरल ऑप्शन ट्राई करें। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, पोषण कंट्रोल। खासकर त्योहारों के समय मिठाइयों का मजा जरूर लेना चाहिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन संयम बहुत जरूरी है। मतलब एक गुलाब जामुन खाएं, 4 नहीं। तो इन सब बातों के बाद आखिर फैसला क्या है? चीनी पर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सच तो ये है कि चीनी न तो पूरी तरह से हीरो है और न ही पूरी तरह से विलन। इसका किरदार इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस रूप में है,
कहाँ से आ रही है और हम इसे कितनी मात्रा में ले रहे हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है। फल में मौजूद नेचुरल शुगर अपने पोषक तत्वों की टीम के साथ आती है, इसलिए वो एक दोस्त है। वहीं दूसरी तरफ सोडा और मिठाइयों में डाली गई एक्स्ट्रा शुगर एक बिन बुलाया मेहमान है, जो अपने साथ सिर्फ खाली कैलोरी और बीमारियों का खतरा लेकर आती है। तो अब जाते जाते एक सवाल, एक ऐसी संस्कृति में जहां मिठाई, जश्न और रिश्तों का अहम हिस्सा हो, वहां चीनी कम करने की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।